मेरा प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे होंगे। कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा था कमेंट करके, इससे पहले भी मुझसे पूछा था कि हम चाहते हैं अपनी एक दुकान खोलना और फैब्रिकेशन वर्क को हम करना चाहते हैं, तो हम वेल्डिंग का काम करने के लिए हमें कुछ आप बताएं किस तरीके से दुकान खोलें और क्या करें। तो मैं आपको थोड़ी बहुत मोटी मोटी बात बताने की कोशिश करूँगा जो मैंने सीखी है और सुनी है। इंशाल्लाह आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप जब काम करना चाह रहे हैं ये वाला, तो आप अपने जहन में ये चीज़ रखें कि आपको काम आना चाहिए। और जाहिर सी बात है, आप दुकान खोलेंगे तो आपको काम आता होगा, लेकिन मैंने इसलिए ये बात कही आपको काम आना चाहिए क्योंकि अक्सर लोग थोड़ा बहुत काम सीखकर ही दुकान खोल लेते हैं और इससे फिर उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। या अक्सर मैंने देखा भी है कि फिर बाद में वो बड़ा परेशान होते हैं, फंस जाते हैं। उन्हें वैसी मालूमात नहीं होती, पार्टियों के साथ उनका थोड़ी बहुत बात ख़राब हो जाती है और उन्हें वैसी समझ नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से वो काम तो शुरू कर देते हैं पर फिर कर नहीं पाते ढंग से। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप पहले फुल एक्सपीरियंस लें इस काम का। वेल्डिंग के काम को आप अच्छी तरीके से सीख लें, आपको यह आना चाहिए। फिर उसके बाद आप इस काम को शुरू करें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा, फिर आप सही से कमा पाओगे, वरना आप फंसोगे और आपके साथ आपका नुकसान ही होगा। इस पे मैं आपको छोटी सी बात भी बता दूं, मेरा दोस्त भी ये काम करना चाह रहा था और उसके अब्बा ने उसको कहा भी मैं तेरी दुकान खुलवा दूँगा, लेकिन उसने मना कर दिया कि मेरे को अभी खुद एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इस दुकान को खोल के अपना नुकसान ही करूँगा। तो पहले आप फुल एक्सपीरियंस ले लें। अक्सर लोग कर लेते हैं इस बेवकूफ़ी, ऐसी कर देते हैं कि नॉलेज ऐसी होती नहीं है, थोड़ा बहुत होल्डर चलाना आ गया, मालूमात हो गई, गेट बनाना आ गया, ग्रिल बनानी आ गई, तो वो अपनी दुकान खोल लेते हैं, जिसकी वजह से फिर उनका नुकसान ही होता है। और आप जब काम सीखे हुए हैं, आप सही से काम जानते हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आपको माल लेना है, किस रेट में आपको लगाना है, कैसे काम करना है, क्योंकि आप जब काम करने दुकान खोल लोगे आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप ऐसा होगा कभी आपने गेट सस्ता बता दिया, आपने सस्ता बता दिया पर बनाने बैठे तो वो पड़ा महंगा, आपको एक्सपीरियंस था ही नहीं। तो ऐसे आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। जब तक आपको प्रॉपर मालूमात ना हो, एक्सपीरियंस ना हो इस काम का, तो आप इस काम को ना करें जब तक आप इस काम को सीखें, एक्सपीरियंस लें, आप इस काम को सीखें। आप लिस्ट बना के रखा करें कि क्या रेट आता है, माल कितना लगता है। जैसे रूफ शेड हम मेट्रो शेड लगाते हैं उसका क्या रेट है, हम चौखट बनाते हैं उसका क्या रेट है, हम गेट लगाते हैं उसका क्या रेट है, ये आप लिस्ट बना के रखें और इस चीज़ की आप खूब मेहनत करें इस चीज़ के ऊपर कि हमें बात कैसे करनी है, ग्राहक से बात कैसे करनी है, इस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इस काम को या जो भी आप काम करें तो आपको अंदर सबसे पहले आपके अंदर सब्र होना चाहिए, क्योंकि ग्राहक कभी अच्छा मिलता है कभी बुरा मिलता है। तो आप दुकान तो खोल लोगे पर उसके बाद आप में सब्र नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे। एक जिम्मेदारी, बड़प्पन अपने अंदर होना चाहिए, जब आप अच्छी दुकान चला पाओगे। तो आप जब दुकान खोलोगे, कितनी बड़ी दुकान आपकी होनी चाहिए, कम से कम आपकी दुकान इतनी बड़ी तो होनी चाहिए कि आप उसमें अच्छी तरीके से बड़े से बड़ा गेट और बड़ा सा बड़ा आप रूफ शेड मेट्रो शेड बना लो, इतनी बड़ी आपकी दुकान होनी चाहिए। या आपकी दुकान छोटी भी है अगर, तो आपका बाहर इतना स्पेस होना चाहिए कि आप बाहर काम कर लो, सामान दुकान के अंदर रख लो और बनाने का जो भी आपका काम है, गेट बनाना है या आपको ग्रिल बनानी है, कुछ भी बनाना है, आप बाहर बना लो, ठीक है। और आपके पास सामान भी होना चाहिए। तो सामान आपको जो ज़रूरी है सामान, वो आपके पास ग्राइंडर, ड्रिल मशीन और वेल्डिंग मशीन और बड़ी ड्रिल मशीन जो आप प्रेस करके चलाते हैं, उसे जो जालियों में हमें छेद करके लगानी पड़ती है, ये सब हमें चाहिए होगी। आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे कहीं पे सर्च करके इसके रेट पता करके अच्छी क्वालिटी की मंगा लेना। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या सामान लेना है या क्या मेरे पास सामान होना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने अपनी पूरी दुकान का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सब कुछ बताया था क्या क्या मेरे पास सामान है और मैं किस तरीके से सामान को रखता हूँ।
तो आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि दुकान कैसी होनी चाहिए वेल्डिंग की, हम काम कर रहे हैं तो उसमें मैंने सब कुछ बताया। तो आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको एक डिज़ाइन मिल जाएगा, आपको एक समझ हो जाएगी अगर मैं दुकान खोल रहा हूँ तो मेरे को इस तरीके से सामान रखना है। उससे आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा उस वीडियो को आप देखेंगे तो। और साइड के लिए आप जाएँ, साइड पे काम करोगे तो उसके लिए आप अलग सामान रखें अपने पास। हमने एक थैला बना रखा है, उसमें हम सामान रखते हैं, छेनी, हथौड़ी, संदासी, इंची टेप, ग्राइंडर, तार का बंडल। और तार का बंडल मेरी राय है कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए कि चौथी मंजिल से आपका नीचे तक बोर्ड आ जाए, क्योंकि अक्सर हम कहीं जाते हैं तो प्लग पावर स्विच होता है तो पास में नहीं होता, दूर होता है, तो हमें बोर्ड अगर हमारे पास छोटा होगा तो उससे दिक्कत होती है। तो ये मैंने मोटी मोटी आपको बात बताई, और आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि दुकान कैसी होनी चाहिए। और ये मैं फिर बताऊंगा, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप काम ना दुकान खोलें, काम को सीखें, काम को करें। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, पूरी मालूमात हो, फिर आप काम करें। आप अपने साथ कारीगर भी रखें, फिर आपको बड़ी आसानी होगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में दुकान खोलोगे, आपको अभी वैसी मालूमात नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो आप सच में नुकसान उठाओगे, कहीं ना कहीं फंसोगे। और आप शुरुआती काम करोगे, शुरुआती काम कर रहे हो, आपने नया नया बिज़नेस अब खोल लिया, तो मेरी एक ये भी राय है कि आप जब काम करें, आपके पास कस्टमर आए तो आप उनसे पहले, डील से पहले आप पैसे आधे ले लें। क्योंकि ऐसा होता है आपने शुरुआत में काम शुरू करा और 30-20 हज़ार का आपको एस्टिमेट मिला काम का, और आपने वो माल बनाना शुरू कर दिया, वो कैंसिल हो गया या कोई बात हो गई, ग्राहक ने मना कर दी, तो उसमें आप बड़ी दिक्कत में आ जाओगे। तो आप पहले उनसे आधे पैसे ले लो। 30,000 का काम है तो आप 15,000 लेके रख लो अपने पास, उसके बाद काम करना शुरू करो। ये मेरी आपके लिए एक बहुत बढ़िया एडवाइस है। कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना कि आपने मोहब्बत में या उनकी बातों में आके काम शुरू कर दिया। कभी कभी लोग बाग नई नई दुकान खुलती है तो आपके साथ ऐसा धोखा भी हो सकता है, तो इस धोखे में मत आना बिल्कुल भी। आप काम करो, एडवांस में पहले उनसे पैसे मांगो कि 30 का काम है तो मुझे 15 दे दो, मैं काम शुरू करूँगा, ठीक है। और मालूमात होगी तो आप बढ़िया काम करोगे। और जहाँ भी आप दुकान खोलो, वैसे एरिया आप ऐसे एरिया में खोलना जहाँ नई घर बनने शुरू हुए हैं, क्योंकि वहाँ ज़रूरत होगी गेट की, ग्रिल की, खिड़की होगी, तो आपकी दुकान चलेगी इंशाल्लाह। अगर ऐसी बात भी नहीं है, आप कहीं भी दुकान खोल रहे हैं, तो आपका रिस्क जितना है आपको मिलेगा, आप फिक्र ना करें। ये अल्लाह का, ऊपर वाले का वादा है कि आप बिंदास होकर काम शुरू करो। अगर आपको मालूमात है, मेहनत पे वादे हैं, अल्लाह के आपको मिलेगा जितना मिलना है, आप उसकी फ़िक्र ना करें। बस ये है, आप काम अच्छा करें, एक नंबर काम करें। काम में आपकी क्वालिटी में कोई खामी नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वेल्डिंग वाले बहुत से ऐसा करते हैं कि गेट बनाया और गेट बनाने के बाद उन पाइप में रेता भर दिया, तो उससे बड़ा नुकसान है और आपकी वैल्यू ख़राब होगी, उससे और कुछ नहीं होगा, आपकी ही इमेज ख़राब होगी। और जो ग्राहक आपसे कनेक्ट होगा, वो कनेक्ट होने के बजाय आपसे दूर हो जाएगा, और जो आपको 10 ग्राहक और ला के देगा, अब वो आपकी बुराई और करेगा, जिससे आपको नुकसान होगा कि आपकी जो मार्केट होगी वो ख़राब हो जाएगी। तो एक नंबर काम करें, चाहे पैसे आप थोड़े बहुत ज़्यादा लें, पर काम अच्छा करें। इसकी वजह से ये होगा कि आपकी एक इमेज बन जाएगी मार्केट में कि ये भाई अच्छा काम करते हैं, एक नंबर काम करते हैं, जो कहते हैं वो लगाते हैं, ठीक काम करते हैं, उस वजह से आपकी बातचीत बनेगी और आप मार्केट में छाओगे। वरना आप 1-2 नंबर काम करोगे, 1 नंबर नहीं करोगे, चोरी काम करोगे, बेईमानी से काम करोगे, तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे। कमा लोगे, कमाई ऐसी तो नहीं है कमाई नहीं होगी, पर उस कमाई में मज़ा नहीं है। अच्छा काम करो, पार्टी बनाओ और अपने अंदर मोहब्बत और अच्छी डिसिप्लिन लेकर आओ अपने अंदर। जब आप दुकान खोलें, बात करने का लहजा, तमीज़ होनी चाहिए, जिससे आपके ग्राहक आपसे कनेक्ट हो सकें। ये एक टैलेंट है, ये आप मेहनत करो, कोशिश करो, ये आपके अंदर आएगा। और सब्र बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दुकान खोली, आपके अंदर सब्र नहीं है, आपके अंदर गुस्सा इतना है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो आप कोई सा भी काम नहीं कर सकते। मीठे बोल सबसे बड़े मेन चीज़ होती है काम के लिए।
आपके अंदर मीठे बोल होने चाहिए, जिससे आपसे लोग जुड़ेंगे और आपसे कनेक्ट होंगे। तो कोशिश मैंने पूरी करी, आपको जो मेरे जहन में थी मोटी मोटी मैंने बात आपको समझा दी। या मुझसे कुछ रह गया हो, आपको पूछना है तो मुझसे कमेंट में पूछो, मैं कोशिश करूँगा पूरी इंशाल्लाह बताने की, मैं ज़रूर बताऊँगा। और शायद मुझे लगता है मैंने 11 मिनट की वीडियो 10-11 मिनट की हो गई, मोटी मोटी सारी बात बता दी। शायद कुछ रह गया हो तो आप पूछ लेना। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और उस दुकान की वीडियो को मेरी ज़रूर देखना, मैंने उसमें सारी प्रॉपर चीज़ बताई है, एक एक, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ऐसी फैब्रिकेशन से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। और मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। शेयर भी करना, लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अल्लाह हाफिज़।